हेलो हमारी यूट्यूब फैमिली, हर हर महादेव। सबको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, हर तारीख का तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां बनी रहें, माता पार्वती का भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे। जिस तरीके से शिव जी और माता पार्वती जी का साथ जीवन में चल रहा है, उसी तरह हर सभी के जीवन में पति पत्नी का इसी तरह से साथ बना रहे, साथ में हमारा भी बना रहे, सौभाग्यमत रहे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा स्नेह। इसी के साथ आज के ब्लॉग की फिर दोबारा शुरुआत कर दी। मैं सुबह मंदिर गई थी, पूजा पाठ जो की थी उसका स्टेप बाय स्टेप आप लोग के साथ शेयर कर दी। अब मैं शाम को भी मंदिर जा रही हूँ। तो शाम को आज मतलब शाम का और कल जब सुबह मैं खाना पीना पारण बनाऊँगी, किस तरीके से व्रत तोड़ूँगी, क्या क्या व्रत में खाऊँगी, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी तक तो अब ये मैं नहीं बता सकती कि मैं कितने दिन में ये ब्लॉग आप लोगों के बीच आएगा। तो चलिए मैं शाम का भी लुक दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैं तैयार होके गई थी। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो चलिए दिखाते अपना लुक। सुबह भी हमको मंदिर जाना रहता है, शाम के टाइम भी तीज में। तो मैं शाम को गई थी मंदिर, तो कुछ इस तरीके से तैयार होके गई थी। मेरी छोटी वाली बेटी की सहेली, उसकी मम्मी आ गई थी, तो उन्हीं के साथ गए थे। तो ऐसा तैयार हुए थे, एकदम सिंपल। आप लोग को कैसा लग रहा बताइएगा ज़रूर। और ये है मंदिर, घर के पास ही है। वही मंदिर में सुबह भी गए थे, उसी मंदिर में शाम को भी गए थे। तो ये घर के पास है। तो भीड़ तो बहुत ही, सुबह शाम दोनों टाइम देख सकते हैं कितने काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम कर लेते हैं पूजा, भगवान जी को नहला लेते हैं। आवाज़ तो आप लोग को बहुत सुनाई देगा क्योंकि लेडीजें बैठी थी, शोर हो रहा है। यहाँ पे मैं नहला रही थी, मेरी छोटी बिटिया बनाई थी, तो उसको ध्यान नहीं आया कि ब्लॉग है, तो शॉर्ट बना ली थी। तो यहाँ पहले हम नहलाए, पानी से दूध दही पंचामृत बना के ले गए थे, उससे नहलाए। इसके बाद पानी से नहलाए, फिर खीरा है, फल फ्रूट जो भी है सारी चीज़ें लेके गए थे। माता पार्वती, शिव शंकर और नंदी महाराज को सारी चीज़ें चढ़ाए। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग की पूजा हो चुकी थी, तो शिव जी की आरती कर रहे थे। और चूड़ी बिंदी जो भी श्रृंगार का सामान था, मैं सुबह ही पार्वती माता को चढ़ा दी थी। अब यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे थे, पूरी आरती याद नहीं थी, तो मोबाइल से सर्च करके आरती चला दिए थे और गा रहे थे। तो प्लीज़ आप लोग कॉपीराइट यूट्यूब वाले मत करिएगा। तो यहाँ पे हमारी आरती हो रही थी ओम जय शिव ओमकारा की। तो जितना बना तो साथ में हम लोग भी गा रहे थे और मोबाइल भी चला दिए थे। तो कुछ इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न हो चुकी। और ये जो साथ में कर रही हैं वो लड़की है, तो छोटी वाली बेटी की सहेली है, उसी की मम्मी है, तो आई थी घर बुलाने, तो उन्हीं के साथ हम चले गए। और भीड़ तो आप लोग देख सकते हैं, लोग आते थे, पूजा करते थे, जाते थे। जो लोग फुलेरा रखे थे, फुलेरा की पूजा करते हैं, वो लोग अपने घर में फुलेरा की पूजा कर रहे थे। और जो नहीं करते हैं, तो जैसे मेरे घर में फुलेरा नहीं रखा जाता, फुलेरा की पूजा नहीं होती, तो मंदिर में आके सारी चीज़ें चढ़ा देते हैं और नहला के पूजा पाठ कर लेते हैं। उसी तरह सभी लोग आकर के मंदिर में पूजा कर रही थी। भगवान तो यहाँ पे सब लोग फ़ोटो खिंचवा रही थी, जो पूजा कर चुकी थी। 10 मिनट बैठी थी शिव जी के पास। तो अभी मैं मंदिर गई थी, तो मंदिर से घर वापस आ रही हूँ। सुबह भी गई थी और शाम को भी गई थी। तो ये आ गई अपने घर के अंदर। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सबको हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार भरा स्नेह। बड़े अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आप सबको हर हर महादेव। हाँ, जैसे कि आप लोग जान रहे, आज तीज का दूसरा दिन है, जिस दिन हम लोग पारण करते हैं, खाना पीना खाते हैं। तो हम नहा कर आ चुके हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। आज घर के ही कपड़े पहने। हमारे घर में भी शिव जी हैं, मंदिर है, तो वहीं पे हम नहला लिए हैं, पूजा वूजा कर लिए हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। अभी सुबह के 4:25 हो रहे हैं। हम नहा वहा के तैयार हो चुके हैं। बोलते हैं नहा के पूजा करके कौवा की आवाज़ कान में न जाए। चिड़िया, कौवा, पक्षी जो बोलते हैं आज के दिन, वो बहुत जल्दी बोलते हैं, तो कान में न जाने पाए उससे पहले कान में कुछ भी दाना, मतलब चावल है, कुछ भी मुंह में जाना चाहिए।
तो मैं थोड़ा सा चावल शिव जी को चढ़ाई थी, नहलाई थी, शंकर जी की पूजा की, वही चावल को मैं थोड़ा सा अपने मुंह में डाल ली हूँ, खा ली हूँ और पूजा पाठ करके फ्री हो चुकी हूँ। अब चलूँगी मैं चाय और बनाऊँगी। तो जो पूरा मतलब पारण में आज मैं क्या खाऊँगी, किस तरीके से व्रत को तोड़ूँगी, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बार बार मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, बताइएगा हमारी मेहंदी कैसी लग रही है। ये हमारी बिटिया लगाई है, हमसे नहीं बनता, पहले भी नहीं बनता था, सब अच्छी लगाए रहते थे, तो मैं बहुत दुखी हुआ करती थी, काश मेरे पास भी कोई होगा लगाने वाला, लेकिन वो सीख ली है। तो अभी 8 में है, जहाँ 9 10 में पहुँचेगी धीरे धीरे और अच्छा भी सीख लेगी, पेंटिंग वगैरह भी अच्छा कर लेती है। तो ये मेहंदी का ही मुझे बार बार वो लग रहा है। तो हमारा पूजा वूजा, यही जो बात कर रहे थे, पूजा वूजा हो चुकी है। हम लोग के यहाँ फुलेरा वगैरह रखा नहीं जाता, तो वही सब मंदिर में चढ़ा देते हैं। माता पार्वती की पूजा कर लिए, शिव जी की, अपने घर में नहला लिए, जैसा भी बना कर लिए। तो हमारा व्रत सफल रहा, प्रभु की कृपा से अच्छे से दिन रात कट गए। अब आज पारण का दिन है, भोजन करते हैं, व्रत तोड़ते हैं। तो चलिए पहले चाय और बनाते हैं, उससे पहले आपको दिखा दें कि हमारी पूजा इस तरीके से हो चुकी है। तो ये हमारे घर के अंदर का मंदिर है, तो अंदर पूजा हो चुकी है। अब चलिए हम दिखाते हैं बाहर अपने शिव जी की पूजा। तो ये हमारे शिव जी की भी पूजा हो चुकी है। घी का दिया जलाएं, शिव जी को हमेशा घी का ही दिया जलता है और सबसे इम्पोर्टेंट खीरा रहता है। तीजा में खीरे का सबसे बड़ा महत्व रहता है। तो इधर मैं खीरा भी चढ़ा दी, सेव, केला, सारी चीज़ें चढ़ा दी। ये आप चावल भी देख सकते हैं, यही चावल चढ़ाई हूँ, थोड़ा सा बचा के रखी थी, उसी चावल को मैं खा भी ली हूँ। और जैसा कि आपको बताई थी कि कंजी की मुखारी, इसको भी कर ली हूँ। इसके बाद आज क्या था कि ब्रश भी करना था, कल नहीं था ब्रश करना, तो आज ब्रश भी कर ली हूँ, शैम्पू से बाल भी धो ली हूँ। कल ना शैम्पू लगाना था, ना कुछ भी नहीं लगाना था, बिल्कुल पानी से और गंगा जल से नहाना था। आज डाल के गंगा जल ही नहाई हूँ, लेकिन शैम्पू वगैरह सब की। अब चलिए चाय बनाते हैं और क्या खाने में बनाएंगे, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्लॉग में, पारण वाले में। तो इधर हमारी चाय बन रही है। सबसे पहले तो हम चाय पियेंगे। तो ये हमारी चाय बन चुकी है और हम थोड़ा मिठाई उठाई खा के, गुजिया उछिया बनाए थे, खा के पानी पी लिए हैं, थोड़ा सा चावल भी खा लिए हैं, तो मुंह में दाना चला गया है। अब ये बढ़िया एकदम दूध वाली स्पेशल से चाय पीने के बाद खाना बनाएंगे। तो सारी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि खाने में भी हम क्या खाने वाले हैं। तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा, फुल ब्लॉग के साथ, फुल वॉच के साथ देखिएगा, बने रहिएगा भी। पूरा भोजन पानी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इधर हमारा खाना बनना स्टार्ट हो गया है। इधर चावल चढ़ा हुआ है। चावल मैं गंजी में ही बनाती हूँ, क्योंकि उसमें खिले खिले बढ़िया रहते हैं, कुकर से अच्छा। और इधर हमारी पकौड़े की तैयारी हो चुकी है, प्याज वाले पकौड़े। तो आज मैं बनाऊँगी कढ़ी पकौड़े चावल। और इधर हमारी कढ़ी की तैयारी हो गई है, लहसुन मिर्ची, और ये है दही को फेंट करके बनाऊँगी। तो चलिए पहले बनाते हैं पकौड़ों को, और चावल बन ही रहा, चाय हमारी हो चुकी है। इधर हमारी बिल्कुल गर्मा गर्म क्रिस्पी बन रही हैं पकौड़ियाँ। इसके बाद बनेगी कढ़ी, तब तक में हमारा चावल भी बनकर तैयार हो जाएगा। और हमारे दोनों बच्चे इधर सो रहे हैं। बच्चों की है आज गणेश, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, तीज के दूसरे दिन गणेश चतुर्थी होता है। तो आज गणेश चतुर्थी है, तो बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, तो सो रहे हैं। तो आराम से अपना 7-8 बजे तक आज सोएंगे। चलिए अब बनाते हैं कढ़ी। तो इधर हमारा कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मस्त टेस्टी सी कढ़ी। और चावल भी बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब खाना निकालते हैं। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं, इसके बाद आपसे आराम से बात करते हैं। तो अब मैं खाना पीना खा ली, खाना खा के फ्री हो चुकी हूँ। आप लोग को जैसा कि पता ही है कि व्रत के बाद कढ़ी चावल खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब चलिए हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, लेटेंगे। आदमी जब व्रत रहता है 1-2 दिन, उसके बाद खाना खाता है तो क्या हाल होता है आप लोग को पता ही होगा, बिल्कुल नशा टाइप में लग रहा है। और घुटनों के नीचे इतना पैर ज़बरदस्त तरीके से दर्द हो रहा है कि अब क्या बताएं। तो और सोए भी नहीं हैं, 1 बजे सोए हैं, 2:30 पौने 3 बजे जग गए हैं, नींद खुल गई थी। फिर उठे तो नहा वहा के पूजा पाठ में लग गए। तो अब बहुत तेज़ से नशा आलस लग रही, तो थोड़ा सा लेटेंगे, रेस्ट करेंगे,
फिर जगेंगे तो बाकी घर वालों के लिए। आज बच्चों का छुट्टी है तो इनके लिए नाश्ता वगैरह सब बनाएंगे। अगर कढ़ी चावल खा लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं फिर नाश्ता बनाना पड़ेगा, खाना डायरेक्ट दोपहर में खाएंगे। तो चलिए अब ब्लॉग को यहीं पे हम रखेंगे। अब इसमें पूरे दिन का दिनचर्या नहीं शामिल करेंगे, यहीं पे रखेंगे। और कितने दिन में आएगा कन्फर्म नहीं बता सकते, 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। तो आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो खूब सारा सपोर्ट करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अच्छा ना लगे तो भी सपोर्ट करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ऐसे ही त्यौहार आते रहेंगे। अब गणेश जी आएंगे तो गणेश जी भी हम लोग देखने जाएंगे, उसका भी नए नए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आप लोगों के बीच लेकर आते रहेंगे। तो जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जो भी ब्लॉग्स लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाके देख सकें, हमें सपोर्ट कर सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।